पिक्चर चालू करो बे। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़ा झूठा कौन है? कहा राजनीति में नहीं होऊंगा, आ गया बच्चों की कसम खा के। कहा घर नहीं लूंगा, शीश महल बनवा दिया। कहा गाड़ी से नहीं चलूंगा, दो स्टेट की सिक्योरिटी ले ली। कहा कि जो है मैं पाठशाला खुलवाऊंगा, मैं खाना खुलवा दिया, मधुशाला खुलवा दिया। लगातार भ्रष्टाचार के। कहा आरोप लग जाएगा, त्यागपत्र ले लूंगा। बड़ा कहीं का जेल मंत्री जेल में जो है रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता दिया। उसके बाद जो है इनका कहा मनी ट्रेल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा मनी ट्रेल दिखाई दे रहा है। तो जिससे बड़ा जो है सर्टिफाइड झूठा कौन है? तो लोग भली भांति इस बात को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में है। भ्रष्टाचारियों की किसी प्रकार से कोई रियायत भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में संभव नहीं है। ये कांग्रेसी भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी जानते हैं, हेमंत सोरेन भी इस बात को भली भांति जानते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? हर किसी की पत्नी को लगता है अपराधी है, तो अपराधी की पत्नी को अपराधी में निर्दोष व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन अपराधी की पत्नी का अपना जो उसके इक्विपमेंट का भी उपयोग अपराध में किया गया है, यह भी सामने आ रहा है। तो किस तरह से आपराधिक षड्यंत्र में एक पूरा परिवार, एक पूरी पार्टी आकंठ डूबी हुई है, रिश्वतखोरी करते हैं और रिश्वतखोरी में पकड़े जाने के बाद सीनाजोरी करते हैं। आपराधिक वृत्ति के श्रीमान केजरीवाल अपराध के कारण जेल में है, ये दिल्ली की जनता जानती है। और अपराधी के प्रति सहानुभूति दिल्ली की जनता करेगी, ये संभव नहीं है। तो रुको जरा, सब्र करो। ठीक है अभय जी, अब आपके पास आते हुए अब सवाल घूम फिर कर यही आता है कि आप लोग एक बार कहते थे एक वक्त पर कि शराब घोटाला हमने निकाला है सामने, अब आप लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि चुनावी तौर पर इमोशनल कार्ड अगर खेल रही है सुनीता जी या फिर अरविंद केजरीवाल, तो आपके गठबंधन को फायदा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग भी एकदम ही पलट गए हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा आपके डेटा को दुरुस्त कर दूं। 4 सीटें आप पार्टी जीतेगी और 3 कांग्रेस पार्टी जीतेगी। गठबंधन है हमारा। जो आपने 7 आपको कहा, ठीक है। और दूसरा अगर 12% वोट स्विंग होता है तो आप कह रहे हैं 4 और 3 हो जाएगा। 12% वोट स्विंग होता है। हमारा 23% वोट शेयर 19 में था, इसलिए उस बिना पर भी बहुत भावनात्मक बात तो प्रधानमंत्री जी ने भी की। अभी मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को, अमृता जी से बात की बंगाल में कि अमृता जी मैं चाहता हूं कि एक लीगल एडवाइस लूं और ये जो ईडी ने जो जब्तियां की है 3000 करोड़ रुपए की, क्या उसको जनता में बांटा जा सकता है? नहीं। प्रधानमंत्री जी उसी दिन जिस दिन आपने ये बात की ना, टेलीविजन पर देखकर मैं भी बड़ा भावुक हो गया। लेकिन दूसरे क्षण समाचार आया कि बेल्लारी के रेड्डी बंधु को गले लगा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। 35,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के उसने का आयरन ओवर्स के खाने का उस पर आरोप था। सीबीआई के 9 मुकदमे हैं। समझ रहे हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। और 4 महीने पहले सीबीआई कोर्ट में सीबीआई ने एक लिस्ट सौंपी 124 संपत्ति की, बेशकीमती संपत्ति की, और सीबीआई से कहा कि साहब ये जब्त कर ली जाए। सीबीआई ने कहा प्रधानमंत्री जी की 2009 के बाद की जितनी संपत्ति है 77 संपत्तियां जब्त कर ली। प्रधानमंत्री जी वहां से प्रारंभ की। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। मुझे दुख हुआ, आज तो आपने छोड़ दिया प्रफुल्ल पटेल को प्रधानमंत्री जी। सीबीआई ने क्लोजर, उन्होंने कहा मुकदमा नहीं चलाएंगे क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे घर में आ गए, 9 महीने पहले आए थे। अब उनके जो पैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि वो पैसा बांटेंगे आप, वो रह गया। अजीत पवार का नाम चार्जशीट में से ड्रॉप कर दिया। छगन भुजबल जी की फाइल घूम गई। प्रधानमंत्री जी ऐसी लंबी फहरिस्त है हजारों करोड़ रुपए की। ये 15-15 लाख रुपए कम से कम 3-4 राज्यों में तो आप बांट सकते थे। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये भावनात्मक बात करना बंद कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल पर आरोप कौन लगा रहा है? हेमंत सोरेन पर आरोप कौन लगा रहा है? जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, जिन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में खा लिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो अगर साधु का भेष धर के माला जब के आए कि देखो ये भ्रष्टाचारी, ये पापी, ये दुराचारी। गजब बेइज्जती है। क्या बात करते हैं आप? किस मुंह से कहेंगे आप लोग? क्या चंदे का धंधा किया,
चंदा लेकर धंधा दिया, और शेल कंपनियों से मुझे दुख हुआ, प्रधानमंत्री जी कहते थे सारी शेल कंपनियां बंद कर दी। अब खुलासा हो रहा है कि जो 130-30 करोड़ रुपए की शेल कंपनियां, उनसे भी 400-400 करोड़ रुपए ईडी सीबीआई के छापे डलवा के ऐंठ लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। इस मुंह से आप बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी, तो ये बंद कर दीजिए। मुझे लगता है कि क्यों कर रहे हैं ये लोग। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, वहां पर शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, बिहार में जेडीयू को तोड़ के आप ले गए। झूठ है। तुम्हें शर्म है कुछ? जेडी क्या छापे मारे। देखो आश्चर्यजनक रूप से बात, वहां पर जिनकी राज्यसभा का चुनाव था अश्विनी वैष्णव का, 22 इनके पास सिर्फ वोट थे, 22 पेपरों में छपा कि बीजेपी क्या करेगी। अब पता पड़ा कि एक दिन बाद ही छापे पड़े ईडी सीबीआई के, एक शामिल उनके विधायक क्या 30-40 बीजेडी ने जारी कर दिया कि अब हमारा समर्थन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को। या क्या खेल खेल रहे हैं देश के साथ आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा बात नहीं है।